ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इनाया अपनी बहन के कहने पर रोहान और आशिर के साथ शॉपिंग पर चली जाती है, जहां आशिर इशल को भी बुला लेता है। वो सब शॉपिंग कर रहे होते हैं जब रोहान इनाया से हल्का फुल्का मजाक करने लगता है। वो दोनों अंगूठी ले रहे होते हैं। रोहान बिल करवाने के लिए काउंटर पर जाता है। वहीं पीछे से इनाया को शियान नजर आता है। वो उठकर उसकी तरफ भागती है, मगर करीब जाकर पता चलता है कि वो शियान नहीं, कोई और है। जबकि इनाया, जिसका मूड पहले ही खराब होता है, वो एकदम और गुस्सा हो जाती है और बगैर कुछ कहे वहां से चली जाती है। जब आशिर और इशल रोहान के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या हुआ रोहान, इनाया यहाँ से क्यों चली गई है। रोहान कहता है कि मुझे नहीं पता। आशिर कहता है कि तुमने ही कोई ना कोई बात या मजाक किया होगा। रोहान कहता है कि भाई मुझसे कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कि वो गुस्सा हो जाए। इशल भी हैरान होते हुए कहती है कि मैंने अभी अभी इनाया को यहाँ से गुस्से की हालत में जाते हुए देखा था। आशिर रोहान से कहता है कि तुम फोन करके उससे पूछो कि वो कहाँ चली गई है। वो तीनों बहुत परेशान हो रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ इनाया उनको बताए बगैर अपने घर वापस चली जाती है। उसे घर आता देखकर आयजा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई हो, बाकी सब कहाँ हैं। इनाया कहती है कि मुझे नहीं पता, जिस पर आयजा कहती है कि तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है, और रोहान कहाँ है। जिस पर इनाया कहती है कि उसका तो मेरे सामने नाम भी मत लेना, मुझे उससे नफरत है, वो रोहान नहीं बल्कि एक जोकर है जिसे सिनेमा में होना चाहिए था। आयजा खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ इशल की माँ उसके वालिद को कहती हैं कि इशल का हक महर कितना रखना चाहिए, जिस पर वो कहते हैं कि हक महर मजबूत घर की जमानत नहीं होते, इसलिए जितना भी चाहे रख लो। इशल की वालिदा उनको कहती हैं कि इशल के ससुराल वालों से मुझे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जिस घर में फैसलों की डोर मर्द के हाथ में हो, रिश्ते वहाँ ही चलते हैं, लेकिन जहाँ ये डोर औरत के हाथ में आ जाए तो रिश्ते नहीं चलते। साफ जाहिर हो रहा होता है कि वो इशल के ससुराल वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ रोहान को जब पता चलता है कि इनाया घर वापस आ गई है, तो वो इनाया के पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। वो इनाया की माँ को कहता है कि उसको क्या हुआ जो वो यूं चली आई, जिस पर उसकी माँ बात को कवर करते हुए कहती है कि ऐसा अक्सर हो जाता है, इनाया अपने वालिद की वजह से परेशान है, जैसे ही उसका गुस्सा उतरेगा वो ठीक हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। रोहान उनकी बात पर सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। इशल और आशिर की शादी हो जाती है और शादी वाली रात शियान इशल को फोन करता है और कहता है कि आज तक मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, मगर आज मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरी शादी इनाया से हो चुकी है। निकाह के 3 बोल मैंने खुद उसके साथ बोले हैं। इशल परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आप सबको क्या लगता है, क्या इनाया की हकीकत इशल रोहान या आशिर को बता देगी, या फिर आयजा की तरह वो सबको अंधेरे में रखेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।